हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल जॉब्स टेस्ट प्रिपरेशन की सीरीज़ का आज 17वां लेक्चर है। तो पहला पोर्शन उसमें जनरल नॉलेज का है जिसमें 50 MCQs होते हैं। सेकंड पोर्शन में इस्लामिक स्टडीज़ के 20 MCQs होते हैं। थर्ड में पाकिस्तान स्टडी के 10 MCQs होते हैं। फिर जनरल साइंस या एवरीडे साइंस के 10 MCQs और एंड पे 10 MCQs इंग्लिश के होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल नॉलेज का पोर्शन है। हैंडबॉल गेम ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री। हैंडबॉल गेम जो है ये डेनमार्क से ओरिजिनेट हुई है। और ये हैंडबॉल एक इस तरह की गेम होती है जिसमें फुटबॉल टाइप का बॉल होता है। तो वो जो बंदा होता है वो दूसरे अपोजिट टीम के गोल में उस बॉल को डालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से वो खेली जाती है, जो कि ये गेम डेनमार्क से ओरिजिनेट हुई है। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर एट एज ऑफ 92 ईयर्स। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ी उम्र के वज़ीर आज़म जो है वो 92 जिनकी एज थी वो महातीर मोहम्मद है, जो कि मलेशिया के वज़ीर आज़म थे। ब्रिस्बेन इज़ द सी पोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का सी पोर्ट है या फिर बंदरगाह है। सान जूलियन इज़ द सी पोर्ट ऑफ अर्जेंटीना। सान जूलियन अर्जेंटीना की बंदरगाह है। फेसबुक वाज लॉन्च्ड इन 2004। 4 फरवरी 2004 में फेसबुक लॉन्च हुई है। मस्ट इज़ अ सीक्रेट एजेंसी ऑफ स्वीडन। स्वीडन की सीक्रेट एजेंसी है मस्ट। विच कंट्री इज सेकंड बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। इंडिया पहले नंबर पे। फर्स्ट बिगेस्ट आर्म इंपोर्टर, इंपोर्टर का मतलब बाहर से मंगवाती है। पहले नंबर पे सऊदी अरब है और दूसरे पे इंडिया है। व्हाट इज़ द नेशनल स्वीट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की नेशनल स्वीट यानी कि मिठाई, मीठे में नेशनल जो कौमी मीठा है या कौमी मिठाई जो है वो गुलाब जामुन है। हाउ मेनी वावल्स डज अरेबिक लैंग्वेज हैव। अरेबिक लैंग्वेज में कितने वावल्स हैं। वावल्स 3 हैं। ISPR stands for Inter Services Public Relations. An American history name the only president who resigned, Richard Nixon. कहते हैं अमेरिका की हिस्ट्री में एक ही सदर थे जिन्होंने रिज़ाइन किया और उनका नाम था रिचर्ड निक्सन। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ लिechtenstein। लिechtenstein का नेशनल फ्लावर है येलो लिली। व्हाट डज सिम स्टैंड फॉर ऑन ए सेल फोन। जो हमारे मोबाइल फ़ोन में जो सिम डलती है तो सिम से बनता क्या है। सिम से बनता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 10 दिसंबर। ह्यूमन राइट्स डे जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यूट्यूब वॉज लॉन्च्ड इन 2005। 2005 में यूट्यूब लॉन्च हुई थी। सिंगापुर वॉज सेपरेटेड फ्रॉम विच कंट्री इन 1965। 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलग हुई थी। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का कौमी फूल रेड पॉपी है। हु वॉज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का पहला कैप्टन अब्दुल हफीज़ करदार थे। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 जनवरी। तालीम का आलमी दिन 24 जनवरी को मनाया जाता है। द उमय्यद खिलाफत वाज ओवरथ्रोन इन 751 AD बाई अब्बासिड्स आफ्टर द बैटल ऑफ ज़ब। ज़ब की जंग के बाद उमय्या जो खिलाफत थी वो अब्बासी खिलाफत ने उसको ख़त्म कर दिया और उसके बाद अब्बासी खिलाफत शुरू हुई 751 AD में, और जो कि ज़ब की जंग के बाद ये हुआ। द लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट इज़ 38 इंचज़। क्रिकेट का जो बैट होता है वो 38 इंचज़ होता है। हु इज़ नाउन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुंदर गुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। Who has been appointed as Pakistan first female Hindu civil judge। पाकिस्तान की पहली
खातून हिंदू सिविल जज सुमन बोदानी को अपॉइंट किया गया। लास्ट मुग़ल एम्पायर वाज बहादुर शाह जफ़र, आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र था। फर्स्ट T20 इंटरनेशनल वाज प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, पहला जो तारीख का पहला T20 इंटरनेशनल था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया। लीनिंग टावर ऑफ पिसा इज़ इन इटली, इटली के अंदर है लीनिंग टावर ऑफ पिसा। द टाइगर ऑफ मैसूर इज़ कॉल्ड टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। फर्स्ट कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज वाज कलकत्ता, जो बरसगीर का पहला जो कैपिटल था वो कलकत्ता था ब्रिटिश राज का, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आए उसके बाद। द ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान इज़ IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है IB ये पाकिस्तान की सबसे पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसी है। र्यूटर्स न्यूज़ एजेंसी बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो र्यूटर्स जो है ये यूनाइटेड किंगडम की न्यूज़ एजेंसी है। प्रिस्टन लेक इज़ इन स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट, प्रिस्टन लेक स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। मेडन टावर इज़ इन आज़रबाईजान, मेडन टावर आज़रबाईजान में वाक़ है। द करेंसी ऑफ मालदीव्स इज़ रुफिया, मालदीव्स की करेंसी है रुफिया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA फाउंडेड इन 1975, 1975 में FIA की बुनियाद रखी गई। क्या FIA 1975 में बनी। विच इज़ नेशनल फ्लावर ऑफ ताइवान, ताइवान का नेशनल फ्लावर है प्लम ब्लॉसम। ये जो फूल वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इनको गूगल करके देख सकते हैं कि किस तरह की पिक्चर आती है। अगर आपको नहीं पता तो जिस तरह ये प्लम ब्लॉसम था, इससे पहले लिली फ्लावर आया था, इस तरह के डिफरेंट आते रहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको गूगल करके देख सकते हैं। कैपिटल ऑफ चेचनिया इज़ ग्रोजनी, चेचनिया का कैपिटल ग्रोजनी है। किंगस्टन इज़ द कैपिटल ऑफ जमाइका, तो जमाइका का कैपिटल किंगस्टन है। When FBI ऑफ अमेरिका वाज एस्टेब्लिश्ड 1908, इसमें 2 MCQ में, पहला तो ये है कि FBI इज़ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है और ये 1908 में बनाई गई। FBI स्टैंड्स फॉर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। From when Pakistan soldiers have been stationed in Saudi Arabia to protect the kingdom, कहते हैं कब से पाकिस्तानी फ़ौजी सऊदी अरब में हैं और उस सऊदी अरब जो सल्तनत है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे मौजूद है। सिंस द 1960s, 1960 की दहाई से पाकिस्तानी फ़ौजी सऊदी अरब की सल्तनत के हिफाजत के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। द ब्लैक फॉरेस्ट इज़ लोकेटेड इन विच यूरोपियन कंट्री, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में वाक़ है। व्हाट बॉडी ऑफ वाटर सेपरेट सऊदी अरेबिया फ्राम अफ्रीका, तो रेड सी जो है ये सऊदी अरब को अफ्रीका से जुदा करता है। विच कंट्री एज द मोस्ट नेचुरल लेक्स, कैनेडा, कैनेडा के अंदर कुदरती सबसे ज़्यादा लेक्स हैं, झीलें हैं। द वर्ल्ड साइंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 10 नवंबर, 10 नवंबर को दुनिया में साइंस का दिन मनाया जाता है। विच US स्टेट एज द मोस्ट एक्टिव वोल्केनस, अलास्का स्टेट जो है US की, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनस हैं। वोल्केनस का मतलब होता है आतिशफ़शां पहाड़। इन विच कंट्री यू कैन विजिट माचू पिचू, माचू पिचू पीरू में वाक़ है। विच माउंटेन इज़ नाउन एज सवाग माउंटेन, सवाग माउंटेन जो है ये केटू को कहा जाता है। द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी इज़ KPK, KPK जो है उसको हॉस्पिटैलिटी की ज़मीन कहा जाता है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है ख़ातिरदारी, मेहमान नवाजी। विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की नेशनल गेम रग्बी यूनियन है। हाउ मेनी क्रॉप्स सीजन्स आर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में फसलों के 2 सीजन्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकानमी, एग्रीकल्चर, ज़राअत जो है पाकिस्तान की इकानमी या पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा ज़रिया है। आगे इस्लामिक स्टडीज़ के 20 MCQs हैं,
विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज़ कॉल्ड अबू अल बशर। अबू अल बशर का मतलब है इंसानों के बाप, इंसानों का बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। आयतुल कुर्सी इज़ इन विच सूरा ऑफ कुरान, तो आयतुल कुर्सी जो है ये सूरह बकरा में मौजूद है। विच सूरा ऑफ कुरान स्टार्ट्स विद टू फ्रूट नेम्स। सूरह अत्तीन जो है ये दो फलों के नाम से स्टार्ट होती है। वत्तीन वज़ैतून। 5 सूरज ऑफ कुरान स्टार्ट्स विद द वर्ड कुल। 5 ऐसी सूरतें हैं जो कि कुल वर्ड से स्टार्ट होती हैं। विच प्रॉफिट वॉज पुट इन द फायर, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था। हाउ मेनी प्रेयर्स हैव नो अजान, 2 नमाज़ें ऐसी हैं जिनकी अजान नहीं होती। मेरे ख़्याल से एक तो ईदैन की नमाज़ होती है और दूसरी नमाज जनाजा होती है। द नेम ऑफ 6th कलमा इज़ कलमा रद्द कुफर कहा जाता है, छठे कलमे को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें कलमे को कलमा इस्तगफार कहा जाता है। द क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ इन विच सूरा, ज़मीन और आसमानों की पैदाइश ये सूरह अल आराफ में बयान की गई है। देयर आर 3 फ़र्ज़ 10 सुन्नत एंड 6 वाजिबात इन हज। हज में 3 फ़र्ज़ हैं, 10 सुन्नतें और 6 वाजिबात हैं। टोटल नंबर ऑफ सूरा इन कुरान आर 114 सूरतें कुरान मजीद में टोटल। फर्स्ट कन्वर्ट टू इस्लाम वाज ए लेडी, कहते हैं सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में से जो है वो खातून थी जो कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। कबील एंड हबील वर सन्स ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, कबील और हबील दोनों। एज ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एट शीस अलैहिस्सलाम बर्थ वाज 130 ईयर्स। जब शीस अलैहिस्सलाम भी आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 130 साल थी। एनालॉजी इज़ द सिनोनिम ऑफ क्यास। एनालॉजी ये क्यास का, इसका मतलब होता है क्यास। क्यास ये इस्लामिक टर्म है कि जब किसी होता है कि जब किसी भी मसले का हल नहीं होता तो कुरान सुन्नत की रोशनी में कुरान से और हदीसों से जो उलमा होते हैं या मुफ्ती हज़रात जो होते हैं वो उसमें से करके जो उनको बेहतर लगता है वो उसका हल निकालते हैं, उसको क्यास कहा जाता है। आफ्टर स्लीपिंग फॉर 100 ईयर्स ही अगैन वोक अप, तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो है वो 1 साल अल्लाह ताला ने उनको सुलाया और उसके बाद वो फिर जागे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई तहलीक, तहलीक का मतलब होता है कटिंग ऑफ हेयर, बालों को काटने को तहलीक कहते हैं। व्हाट डज मीन बाई हादी, हादी का मतलब है एनिमल टू बी सेक्रीफाइस, वो जानवर जिसकी कुर्बानी करनी हो उसे हादी कहते हैं। मकबूल हज मीन्स विच इज़ एक्सेप्टेड, मकबूल हज का मतलब होता है ऐसा हज जो कि कबूल हो गया हो। मबरूर हज मीन्स विच इज़ ऑब्जर्व करेक्टली, मकबूल और मबरूर में ये फ़र्क है। मबरूर का मतलब है कि जिसको अच्छे तरीके से या सही तरीके से अदा किया गया हो, और मकबूल हज वो है जो कबूल हो जाए। पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन है। Who among the following was the first Mughal emperor to allow Britishers to establish trade links with India, तो जहांगीर पहला मुग़ल बादशाह था जिसने ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज़ों को इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाने, ट्रेड यानी कि कारोबार के लिहाज से ताल्लुकात बनाने के लिए इजाज़त दी। द कैपिटल ऑफ मुग़ल एम्पायर वाज शिफ्टेड फ्राम आगरा टू दिल्ली बाय शाहजहां, जो मुग़ल सल्तनत थी उसमें आगरा से दिल्ली कैपिटल जो शिफ्ट किया था वो शाहजहां ने किया था। Who among the following मुग़ल रूलर्स has been called as the Prince of Builders, Prince of Builders अमारात का बादशाह जो है वो शाहजहां को कहा जाता है। शाहजहां ने बहुत सारी तारीख़ी अमारात बनाई हैं। इन पाकिस्तान सिटी ऑफ गार्डन इज़ नाउन एज लाहौर, लाहौर को बागों का शहर यानी कि सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट साइड ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान के मशरक़ में इंडिया वाक़ है। चाइना लाइज टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शुमाल में चाइना है। ईरान लाइज टू द साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, जनूब मगरब में ईरान वाक़ है। नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान इज़ अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। FPSC इज़ गवर्नड बाई FPSC ऑर्डिनेंस 1977,
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो 1977 FPSC ऑर्डिनेंस 1977 के तहत काम करती है। हो डिसकंटिन्यूड दीन इलाही, तो मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब ने दीन इलाही जो है उसको ख़त्म किया। और दीन इलाही शुरू किया था अकबर ने दीन इलाही शुरू किया था। और इस दीन इलाही एक मज़हब सा जिस तरह उसको कह सकते हैं कि वो बना लिया था अकबर ने। और उसको फिर जब औरंगज़ेब के पास आए बादशाह बने औरंगज़ेब, तो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया था, जो कि एक बिदअत थी। उसके बाद एवरीडे साइंस के पोर्शन है। कवर ऑफ कैप्सूल इज़ मेड ऑफ जेलाटिन। जो कैप्सूल होता है, हम मेडिसिन जो खाते हैं उसका जो कवर होता है बाहर, वो जेलाटिन से बनता है। हाइएटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल एंड स्नो भी होता है, बारिश और बर्फ़बारी की स्टडी को हाइएटोलॉजी कहते हैं। और इनके जो जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे बारिश की पैमाइश करते हैं या बारिश को मापा जाता है कि इतनी बारिश हुई है, तो उसको कहते हैं हाइटोमीटर। द मेन कॉज ऑफ फ्लड्स इन द रिवर इज़ डिफॉरेस्टेशन। तो ये सैलाब की आम वजह ये होती है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात की कटाई। विच प्लानट इज़ कॉल्ड रेड प्लानट। सुर्ख सियारा कहा जाता है मार्स को। लाइटेस्ट मेटल इज़ लिथियम। लिथियम जो है ये लाइटेस्ट मेटल है। लाइटेस्ट का मतलब सबसे हल्की, वज़न में सबसे कम। विच ऑर्गन इज़ कंसिडर्ड एज केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के अंदर जिगर, लिवर को केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है। द हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट इज़ यूरेनियम। कहते कुदरती तौर पे जो सबसे हैवी जो एलिमेंट मौजूद है दुनिया में, वो यूरेनियम है। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट का मतलब होता है सर्कल में घूमना या घूमने का जो अमल है किसी फोर्स जो होती है घूमने, मतलब कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल घूम रही है, उस पर जो फोर्स लग रही है उसको टॉर्क कहते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु स्टेटेड दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो आइंस्टाइन की जो थ्योरी है कि कोई भी मैटर है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी इज़ कॉल्ड कैलालॉजी। इंसान की ब्यूटी को, खूबसूरती को स्टडी करने की जो ब्रांच है उसको कैलालॉजी कहते हैं। ये इंग्लिश का पोर्शन है जिसमें पहले आज के इस इंग्लिश के लेक्चर में मैंने काइंड्स ऑफ नाउन्स की 4 टाइप्स यहाँ पे मैंने बयान की हैं। उसमें पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन। इसमें कुछ हमने डिस्कस किए भी थे प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन आज जो है ये मैंने फिर इसमें डाल दी क्योंकि कुछ चीज़ें थोड़ी सी रह गई थी। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है ख़ास किस्म का किसी चीज़ का, ख़ास चीज़ का नाम, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। लिखा हुआ है इज़ द नेम ऑफ पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग। किसी ख़ास आदमी, किसी ख़ास जगह या किसी ख़ास चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है आई स्पीक टू अली। अली को अंडरलाइन किया तो अली एक ख़ास बंदे की बात हो रही है, तो ये अली प्रॉपर नाउन है। चाइना इज़ ए लार्ज कंट्री। चाइना एक ख़ास कंट्री है, हर कंट्री चाइना नहीं हो सकती, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। इट इज़ दी होली कुरान। होली कुरान एक ख़ास किस्म की किताब है और इस वजह से ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब होता है कोई भी आम सी चीज़ या आम जगह या आम आदमी के नाम को, आम आदमी को कॉमन नाउन कहते हैं। इट इज़ गर्ल्स कॉलेज। तो गर्ल्स कॉलेज कोई भी हो सकता है, कई सारे गर्ल्स कॉलेज होते हैं, तो ये एक कॉमन नाउन है। अली द प्रिंसिपल इज़ टेकिंग द क्लास। प्रिंसिपल जो है ये एक कॉमन नाउन है। प्रिंसिपल किसी भी कॉलेज का हो सकता है। दैट इज़ आवर स्कूल। अब स्कूल की, किसी ख़ास स्कूल की बात नहीं की गई, तो स्कूल बहुत सारे होते हैं। द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। चेयर और वुड, लकड़ी और कुर्सी, ये भी कॉमन नाउन है। इसके बाद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ सब्सटेंस आउट ऑफ विच अदर थिंग्स कैन बी मेड। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मटेरियल नाउन का मतलब होता है ऐसा नाउन जिससे और चीज़ें बनाई जा सकती हैं, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, अब प्लास्टिक से और भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। प्लास्टिक की कुर्सियाँ बनती हैं, प्लास्टिक के
टेबल बनता है, प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये एक मटेरियल नाउन है क्योंकि इससे और चीज़ें बनाई जा सकती हैं। वुड, लकड़ी से चीज़ें बना सकते हैं हम, पेपर, सिल्क, रेशम होते हैं, कॉटन, आयरन, स्टील, etc। ये सारी चीज़ें, इनसे हम डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, इस वजह से इनको मटेरियल नाउन कहते हैं। आगे है कंक्रीट नाउन। इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट कैन बी सीन और टच्ड बिकॉज इट हैज़ एन एग्जिस्टिंग बॉडी। कहते हैं ऐसी चीज़ जो कि जिनको हम टच कर सकें, उसे देख सकें, उसको कंक्रीट नाउन कहते हैं क्योंकि वो चीज़ जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है, मौजूद होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक, किताब को हम देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, कीज़, चाबियों को, पेन को, कुर्सी को, पंखे को, मार्कर को, कॉपी को, तो इन सारी चीज़ों को हम हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस वजह से इनको कंक्रीट नाउन कहते हैं। तो आज के लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आपकी तैयारी अच्छे से हो रही होगी। बीच में लेक्चर्स में थोड़ा सा डिले आ रहा है, तो ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि लेक्चर जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारे 60 लेक्चर्स की सीरीज़ कंप्लीट होगी। अब अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।